नमस्कार, जोहर, प्रणाम। मैं विष्णुदयाल सिंह। तो आइए बात करते हैं गुलामी भारत, यानी जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, यानी जब अंग्रेजों के शासन से भारत में शासन व्यवस्था चलती थी। उस समय से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, यानी भारत आज़ाद होने तक के बीच के वर्षों, यानी आप लोग जानते हैं भारत को आज़ाद होने में कई वर्षों तक अंग्रेजों के प्रति संघर्ष करना पड़ा। तो इस दौरान भारत और भारत के लोगों को अंग्रेजों से क्या क्या चीज़ सीखने के मिला और सीख कर भारत को आगे बढ़ाने में और बढ़ने में किस तरह से लोगों का योगदान रहा, आज उसी बारे में जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू, अंग्रेजों को भारत में आने से भारत को लाभ ही नहीं हुआ, भारत को घाटा भी हुआ है, यानी हानि भी हुआ है। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो आज बात करेंगे कि अंग्रेज को भारत आने से और भारतीयों को अंग्रेजों से क्या सीखने की मिला, आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो अंग्रेज शासन का प्रभाव भारत में क्या पड़ता है, इसी के बारे में जानते हैं। भारत में अंग्रेज शासन काल को कुछ इतिहासकार जो हैं उसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, या उनका दृष्टि सकारात्मक है। उनके अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन का सार्थक प्रभाव पड़ा है, मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा है और आज तक देखने को मिलता है। वे मानते हैं कि इससे पूर्व भारत एक अंधेरी दौर से गुजर रहा था। उनका मानना है कि भारत एक अंधेरी दौर से गुजर रहा था। उस समय भारतीय समाज बुराइयों से भरा पड़ा था और भारतीय राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कुव्यवस्था में जकड़ी हुई थी। अशिक्षा, निर्धनता और संप्रदायवाद, जातिवाद, बाल विवाह और असामाजिक जैसे वातावरण में लिपटा हुआ था। इतिहासकार का मानना है कि अंग्रेजी शासन काल में इन कृतियों को एक तरह से धो डाला, मतलब जब अंग्रेजी शासन काल आया तो ये सब जो कृति है वो ध्वस्त कर डाला। भारत में अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर आज भी विद्वानों में चर्चा जारी है। दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादी ने इस बारे में कहा है कि अंग्रेजी भारत का शोषण कर रहे थे, जो अंग्रेज थे भारत का शोषण कर रहे थे तथा भारतीय धन को परवाह ब्रिटेन की ओर कर रहे थे। मतलब कि जो अंग्रेज थे भारतीय लोगों और भारत में रहने वाले लोगों को शोषण कर रहे थे और यहाँ का जो धन था, संपत्ति था, उसे ब्रिटेन की ओर भेज रहे थे, यानी परवाह कर रहे थे। नौरोजी के उक्त विचार भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के उद्देश्य का दर्पण है। भारत में अंग्रेजों शासन के प्रभाव को उस रूप में देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र पर असर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। अंग्रेज के आने से पहले भारत के भूमि पर अस्थायी राजनीति का स्वरूप नहीं था। मतलब जब अंग्रेज के आने से पहले जब भारत की भूमि पर, चाहे भारत पर अस्थायी राजनीतिक स्वरूप नहीं दिखता था, चाहे नहीं था। कई प्रांतों में बिखरा पड़ा था, मतलब जो भारत का स्थिति था या कई प्रांतों में बिखरा पड़ा था, जिसकी सीमाएं शक्ति और समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहता था। मतलब यहाँ पे शक्ति और समय के साथ साथ सीमाएं जो है परिवर्तित होते रहता था, घटते बढ़ता था। मतलब यहाँ पे लोग लड़ते झगड़ते रहते थे सीमाओं को लेकर। जो हार गया उसका सीमा कम हो जाती थी, जो जीत गया उसका सीमा बढ़ जाती थी। इसीलिए यहाँ पे कि शक्ति और समय के अनुसार यहाँ की जो सीमाएं थी घटते बढ़ती रहती थी, यानी परिवर्तित होते रहती थी। परंतु अंग्रेज द्वारा भारत में एक दृढ़ केंद्रीय सरकार के अधीन
राजनीतिक एकता स्थापित करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अंग्रेजों ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और चटगांव से लेकर खैबर तक के भूभाग को एक सीमा के अंदर ला खड़ा किया। यहाँ बताया जा रहा है कि जब अंग्रेजों ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और चटगांव से लेकर खैबर तक के भूभाग को एक सीमा के अंदर ला खड़ा किया। कहा जाता है कि उस समय अंग्रेजों का भारत आगमन न होता तो वर्तमान भारत की सीमा क्या होती, इसका निर्धारण कर पाना अभी भी समझ से परे था, यानी परे है। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के रूप में विशाल साम्राज्य स्थापित की जो मुगल शासन क्षेत्र से बहुत बड़ा था। देश की राजनीति में अंग्रेजों ने स्थिरता और शांति भी स्थापित की। यानी यह बताया जा रहा है कि जब भारत गुलाम नहीं था तो यहाँ पे अस्थिरता थी और शांति थी। जब अंग्रेज ने भारत पे आया, चाहे भारत का जब गुलाम बनाया, तो उस अंग्रेजों ने भारत में स्थिरता और शांति भी स्थापित किया। पहले से ही चली आ रही राजनीतिक खींचातान और आपसी द्वंद्व को अपनी साम्राज्यवादी नीति से खत्म कर दिया। अंग्रेजों के पास एक केंद्रीय सेना थी जो पूर्ण अनुशासित थी। वह भारतीय सैनिक भाड़े होते थे तथा मनमौजी थे। अंग्रेजों की यह एक पुलिस प्रणाली भी थी। देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देते थे। इन सारे सुधारों को अंग्रेजों अपने राजनीति हित साधने के लिए किया, पर भारतीय इस व्यवस्था की कमजोरियों के शिकार बने। इसके परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हवा तैयार हुई। अंग्रेजों वे पूरे देश में एक शासन प्रणाली अपनाई और अपने सुविधा के लिए भारत के सड़क, रेल और डाक तार विभाग को बड़े पैमाने पर विकसित किया। इससे देश में आवागमन सुलभ हुआ और लोग एक दूसरे के करीब आए तथा राष्ट्रीय का फैलाव होने लगा। शिक्षा का विकास होता है और समाचार पत्रों का प्रकाश हुआ। इस दौरान अंग्रेजी शासन का विस्तार हुआ था। साथ ही भारतीय भावना जोर पकड़ने लगी और 1858 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। यह एक अंग्रेजी संस्था थी जिसका निर्माण A.O. ह्यूम ने किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी शासन भारत के हित के लिए काम करे, जिससे यहाँ पर अंग्रेजी शासन लोकप्रिय हो सके। बाद में कांग्रेस अंग्रेजों के लिए गलत साबित हुआ। अंततः आज़ादी की लड़ाई में इस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका या योगदान दिया। अंग्रेजों ने हमेशा भारत में अपने शासन का समर्थन किया और दावा करते रहे कि उनके आने से पहले यहाँ पर कोई शासन व्यवस्था नहीं था। यहाँ एक शासन प्रणाली शासक निरंकुशता पर आधारित थी। अंग्रेजों के मुताबिक उन्होंने भारत के लोक कल्याण पर आधारित प्रजातंत्रीय संसदीय प्रणाली शुरुआत की और इस प्रकार उन्होंने भारत में उदारवादी शासन प्रणाली का विकास किया। इसके तहत 1861, 1892 और 1909 का प्रतिनिधि प्रणाली का उदाहरण है। जब भारत गुलाम था या गुलामी की दौर से गुजर रहा था, अंग्रेजों ने भारत को कई सालों तक गुलाम रखा और उन पर अत्याचार किए, लेकिन इस गुलामी की वजह से भारत और भारत के लोगों को कई फायदा हुआ। गुलाम के दौर में अंग्रेज कई ऐसे काम कर गए जिन्हें पूरा करने में भारत के कई साल लग जाता।
जब मैं बात करता हूँ अंग्रेजी गुलामी के दौरान विकास कार्य के बारे में, तो मुझे पता चलता है कि अंग्रेज को आने से सच में भारत और भारतवासियों को बहुत से नए चीज़ सीखने को मिला और समझने को मिला। तो ये बात करते हैं, जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत के लोग को क्या सीखने को मिला और भारत को विकास के रास्ते चलने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेजों ने निभाई था, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भाषा, इंग्लिश भाषा का प्रसार। अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोला जाता है तथा समझा जाता है। अगर आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं या दूसरे देश के लोग आते हैं तो उनकी बात को समझने या समझाने में अंग्रेजी काम आती है, क्योंकि अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रेल। आप लोग सब जानते होंगे रेल यानी इंडियन रेल। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ही रेल लाइन बिछाई गई थी। उन्हीं की वजह से भारत को रेल यात्रा नसीब हो पाई, नहीं तो आज़ादी के बाद भारत को रेल पटरी या रेल लाइन बिछाने में कई वर्ष लग जाते। तीसरा पॉइंट है भारतीय सेना। ब्रिटिश काल में ही भारतीय सेना का गठन हुआ था। भारतीय सेना में आज भी ऐसा कई नियम देखने को मिलता है जो ब्रिटिश सेना की नियम से मिलती जुलती है, जो अंग्रेजों ने बनाया था। आज चौथा पॉइंट में आते हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत को स्मॉल पॉक्स की बीमारी से बचने के लिए अंग्रेजों ने इनके टीके उपलब्ध करवाए थे और भारतीय वैक्सीन एक्ट पास किए। 1892 में स्मॉल पॉक्स का टीका ईजाद कर भारतीयों में वितरण किया गया था। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि 19वीं से 20वीं शताब्दी में भारत को स्मॉल पॉक्स की बीमारी से बचने के लिए अंग्रेजों ने ही टीके का उपलब्ध करवाया था और भारतीय वैक्सीन एक्ट पास किए गए। 1892 में स्मॉल पॉक्स का टीका ईजाद कर भारतीयों में या भारत देश में वितरण किया गया। पांचवा आते हैं जनगणना। भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या पता लगाने के लिए अंग्रेजों ने जनगणना की शुरुआत की और पहली बार जनगणना 1871 ईस्वी में की गई थी। पांचवा आते हैं सर्वे में सुविधा। हर गांव हर शहर के नक्शे को तैयार करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1851 में जियोग्राफिकल सर्वे द्वारा शुरू कर दिया गया था। इसी आधार पर ब्रिटिश सर या अंग्रेजी सेना ने और समाज की विभाजित करते हैं। तो ये थी अंग्रेजों को या भारतीय लोग को अंग्रेजों से सीखने का फायदा हुआ। तो जैसे आप लोगों ने सुना कि सर्वे की सुविधा हुआ, वैक्सीन का सुविधा हुआ, रेलवे की सुविधा मिली और सेना की सुविधा मिली और अखबार, समाचार पत्र, ऐसे बहुत तरह से भारतीय लोगों को अंग्रेजों से सीखने को मिला। और यह बहुत बड़ी बात है कि भारत और भारतवासियों ने अंग्रेजों की जो प्रताड़ना थी सही और आज भी भारत के लोग अंग्रेजों से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये थी हमारे भारत की अंग्रेजों से सीख। मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे कैसे यातनाएं दी और कितने वर्ष तक
गुलाम रखा और आज़ादी पाने के लिए लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ किस हद तक लड़ाई लड़ी, मैं पिछले वीडियो में नहीं अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, प्रणाम।